तो इससे पिछले वाले लेक्चर में याद होगा आप लोगों को, हमने ये बताया था कि कैसे प्रिंट कल्चर फैलता जा रहा है, कैसे प्रिंट कल्चर फैलता जा रहा है। और स्टार्टिंग किसने करी थी? चाइना ने। स्टार्टिंग किसने करी थी? चाइना ने स्टार्टिंग करी थी। और फिर चाइना से, फिर मैंने आपको बताया था, चाइना से ये पूरा मैं आपको कवर अप कर चुका था। फिर जापान गया कल्चर, और ये अपन ने क्वेश्चंस भी करे थे बहुत सारे। फिर अपन यूरोप पर आ गए थे, याद करो, सिल्क रूट के थ्रू। किसके थ्रू? ठीक है, चाइना से, चाइना के सिल्क रूट के थ्रू। सिल्क रूट वो रूट होता है जहाँ से चाइना, ठीक है, अपना जो है बहुत सारा सामान यूरोप, यूएसए वगैरह को बेचता है। तो वो कौन सा रूट था? सिल्क रूट। कौन सा रूट था भाई? सिल्क रूट। अब यहाँ से हमारी जो इंडिया की स्पाइसेस थी वो भी बहुत जाती थी। हमारी इंडिया की क्या थी? स्पाइसेस, मिर्ची, मसाले फेमस थे यहाँ के। अब लेकिन सबसे ज़्यादा तुम लोगों को यहाँ जानकर बहुत ज़्यादा दुख होगा कि हमारा एमडीएच का मसाला, हल्दीराम के मसाले और एमडीएच के और बहुत सारे मसाले हमारे रद्द हो गए, यूरोप ने बैन कर रखे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जो मसाले हैं उसमें इथीडियम ऑक्साइड नाम का गंदा प्रिजर्वेटिव मिला है, फ्यूमिगेटिंग एजेंट मिला है। कौन सा एजेंट मिला है? फ्यूमिगेटिंग एजेंट। वो एजेंट्स होते हैं जिनसे फंगस नहीं लगती। क्या नहीं लगती? फंगस नहीं लगती। मसालों में फंगस लग जाती है। क्या लग जाती है? तो हम मसालों में फंगस ना लग जाए इसलिए गंदा केमिकल डाल दिया जाता है। एमडीएच मसाले वाले इसका डालते हैं, बहुत सारे डालते हैं। हम भाई कुछ कह नहीं रहे, ऐसा यूरोप ने बोला है, इधर देख लो भाई। तो वो जो है, यार देखो भाई, यार देखो, तो बेटा ये जो है बोला गया कि फ्यूमिगेटिंग एजेंट्स डालते हैं एमडीएच वाले, इसलिए यूरोप ने बैन कर दिया भाई। तो हमारी इंडिया जो है मसालों का जो है बहुत बड़ा भंडारण करती थी, लेकिन अब जो है खराब होता जा रहा है, स्थिति खराब होती जा रही है। ठीक है, लेकिन हाँ, अभी भी इंडिया की दवाइयाँ जो है अभी भी एक्सपोर्ट होती हैं, अमेरिका तक जो है इंडिया की दवाइयाँ इस्तेमाल करता है। ठीक है भाई, तो ये आपको याद रखना है। अच्छा भी है, कुछ नुकसान भी हो चुका है। ठीक है, फिर देख लो भाई। तो अब अगर मैं बात करूं भाई, पर उसकी भी यूएसए कई मैंगो एक्सपोर्ट करता था। इंडिया लार्जेस्ट जो है एक्सपोर्टर बन सकता है या प्रोड्यूसर है मैंगोस का। आपको पता होगा अंबानी ने जो है ना क्या किया था, अपनी फैक्ट्री जामनगर रिफाइनरी के आसपास क्या लगा दिए थे? मैंगो लगा दिए थे। क्या लगा दिए थे? मैंगो लगा दिए, ताकि क्या हो सके? पॉल्यूशन कम हो सके। और वो बिगेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया, लेकिन एक्सपोर्टर नहीं बन पा रहा। क्या नहीं बन पा रहा? एक्सपोर्टर नहीं बन पा रहा। बिगेस्ट एक्सपोर्टर खराब हो जाते हैं हमारे यहाँ पर। यूएसए में भी उन्होंने वापस भेजे अभी। ठीक है भाई, यूएसए में भी उन्होंने क्या भेजे भाई? वापस भेजे। और क्योंकि जो है टैरिफ बहुत लगाया जा रहा है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि जो इंडिया पकाने के लिए जो गैस इस्तेमाल करता है वो सही नहीं है। ठीक है, वो सही नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत अच्छा रूट था सिल्क रूट। उससे एक हमारा एक मार्को पोलो। कौन सा पोलो? मार्को पोलो। इधर देख लो भाई, इधर देखो। तो मार्को पोलो जो है एक ग्रेट एक्सप्लोरर है। एक्सप्लोरर का मतलब घुमक्कड़। एक्सप्लोरर का मतलब क्या होता है? घुमक्कड़ है बेटा। ये बाइक लेके कहीं भी घूमने लगे जाते हैं। इधर देख लो, तो ये बात ध्यान रखना, ये एक्सप्लोरर है ये। ठीक है, तो ये 1200, सुनो, 1295 1295 की बात है। मार्को पोलो जो था ये क्या करता था? ये इटली से चाइना आया था। इटली से कहाँ आया था? चाइना आया था। चाइना काहे के लिए आया था? ठीक है, चाइना आया और चाइना से प्रिंटिंग वाला, मैंने तुम्हें बताया था क्या करते थे, वही लेके चला गया वो सिस्टम। ठीक है भाई, याद है मैंने आपको बताया था कैसे? इस तरीके के वुडन ब्लॉक्स होते थे। इस तरीके के क्या होते थे बताना जरा? वुडन ब्लॉक्स होते थे, दिख रहे हैं वुडन ब्लॉक्स? और इन पर, ठीक है, इन्होंने अपने जो है ना हथौड़े से, ठीक है, कील हथौड़े से इन्होंने क्या बनाए हैं? अल्फाबेट्स बनाए हुए हैं वुडन पर। क्या बन लगाए हुए हैं? अल्फाबेट्स। अब इन वुड को, इस वुड के टुकड़े को किस में डालेंगे? इंक पर डालेंगे। और फिर इंक को किस में डाल देंगे? पेपर पर प्रिंट कर देंगे, ठप्पा लगा देंगे। क्या लगा देंगे भाई? ठप्पा लगा देंगे। आई बात समझ में? तो ये सब चल रहा है। इधर देखो भाई, तो ये सब छपाई चल रही है भाई। तो ये जो छपाई की जो टेक्निक थी ये चाइना ने डेवलप करी थी। ठीक है भाई, वुड पर इन्होंने अक्षर डाले थे, अपने चाइनीस अक्षर। ठीक है, और चाइनीस अक्षर ये इंक में डालते थे और फिर किस पे लगा देते? किस पे लगा देते थे? पर मैंने तुम्हें बताया था दिक्कत क्या होता था, दिक्कत क्या होती थी? ठीक है भाई, दिक्कत क्या होती थी? नहीं चाहिए इसमें, इधर देख लो। तो
बात समझ में आ गई। तो ये जो सिस्टम था ये किसने देखा बोलो, ये जो सिस्टम था प्रिंटिंग का किसने देखा, मार्को पोलो ने देखा। और उस वक्त जो प्रिंटिंग मैंने तुम्हें बताई थी, उस वक्त की प्रिंटिंग में बाइंडिंग नहीं हुआ करती थी, बोलो क्या नहीं हुआ करती थी, बोलो बाइंडिंग। ये जो तुम्हें दिख रही है बाइंडिंग, लेकिन वहां पर बाइंडिंग हुआ करती थी क्या, नहीं। वो क्या करते थे, सीधे फोल्ड कर देते थे, क्या कर देते थे, फोल्ड कर देते थे। और दूसरा, इतना अच्छा प्रिंटिंग मटेरियल भी नहीं था, क्या होता था जो भी वो करते थे ना, अभी इस वक्त क्या आगे पीछे प्रिंटिंग हो रही है, क्या हो रही है भाई, देख रहे हो आगे भी प्रिंटिंग है और देखो पीछे भी प्रिंटिंग है, दिख रही है पीछे भी प्रिंटिंग। पर वहां पर उसमें क्या होता था कि पेपर इतना अच्छा नहीं था कि वो जो आगे प्रिंट करते थे वो पीछे दिखता था, तो डबल साइडेड प्रिंट हो ही नहीं पाता था। आई बात समझ में। पर ये कुछ दिक्कतें थी जो अपन ने डिस्कस करी थी, क्या करी थी, डिस्कस करी थी पिछले लेक्चर में। और ठीक है, ये मैंने अपन आपको, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था भाई, तो कौन था, मार्को पोलो। और ये मार्को पोलो ने क्या किया था भाई, वो जो चाइना की वुडन वाली ब्लॉक है, कुछ ब्लॉक्स लेके चला गया और जो है इटली में ले गया, किस में ले गया, इटली में ये छपाई करने लग गया। तो इटली में कई छपाई की फैक्ट्रीज वगैरह बन गई जो छपाई कर रही है ना, ठीक है भाई, तो वो चल रही है। और साथ साथ जो है, ठीक है भाई, ये अब जो है पेपर अच्छा कर दिया इन्होंने, क्योंकि देखो चाइना तो देखो समझ रहे हो बात को, अच्छा पेपर यूज कर रहे हैं। वेलम, वेलम मतलब क्या होता है, चमड़ा, एनिमल का चमड़ा इस्तेमाल किया जा रहा है किसके लिए, प्रिंटिंग के लिए। बोलो एनिमल का क्या इस्तेमाल किया जा रहा है, चमड़ा इस्तेमाल किया जा रहा है प्रिंटिंग के लिए, लेदर का इस्तेमाल किया जा रहा है प्रिंटिंग के लिए, ठीक है भाई। और ये जो मोटा चमड़े वाला जो पेपर है ये कौन इस्तेमाल करता है, जो अमीर लोग हैं, जो रिच लोग हैं, जो किंग वहां पर उस वक्त मोनार्की सिस्टम चलता था, जो किंग के जो सेवक वो हुआ करते थे, मिनिस्टर्स हुआ करते थे, क्या हुआ करते थे, मिनिस्टर्स हुआ करते थे, वो इस्तेमाल कर रहे हैं। जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं, ठीक है, जैसे रजिस्ट्री होती है ना, रजिस्ट्री, तो रजिस्ट्री जो करते हैं वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, तो वो लोग वेलम का इस्तेमाल कर रहे हैं। जबकि जो सस्ते लोग हैं, चीप लोग, ठीक है, स्टूडेंट्स वगैरह, इनके जेब में पैसे नहीं रहते बेटा, क्या नहीं रहते, स्टूडेंट जो होते हैं ना इनके जेब में पैसे नहीं रहते, तो ये लोग जो है सस्ते पेपर का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, सस्ते पेपर का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ठीक है, और जो है धीरे धीरे क्या हुआ भाई, पर पेपर का इस्तेमाल, अब प्रिंटिंग आ चुकी है, क्या आ चुकी है, प्रिंटिंग आ चुकी है, छपाई चल रही है, ठीक है, प्रिंटिंग आ चुकी है। तो अब ये जो है बुक्स बहुत छपना चालू हो चुकी हैं, क्या छपना आ चुकी हैं, बुक्स पूरे यूरोप में फैल चुकी हैं। स्टार्ट कहाँ से हुई थी, चाइना से, चाइना से ही कहाँ गई, जापान, चाइना से ही कहाँ गई, कोरिया, चाइना से ही कहाँ आ गई, यूरोप, वेस्ट। यूरोप के लिए वर्ड यूज किया जाता है वेस्ट कंट्रीज, इसमें अमेरिका, ठीक है, वेस्ट कंट्रीज बोला जाता है इनको, क्या बोला जाता है भाई, वेस्ट कंट्रीज। तो सिल्क रूट, आपसे बोला सिल्क रूट क्या करता था, ईस्ट को किससे कनेक्ट कर रहा है, वेस्ट से, ईस्ट से किसको कनेक्ट कर रहा है, वेस्ट से। एशिया को एशिया से, एशिया को लेकर के यूरोप कंट्रोल कर रहा है, सिल्क रूट है ना, एशिया से। अब देखो भाई सुनो, तो एज द डिमांड फॉर बुक इंक्रीज, बुक सेलर ऑल ओवर द यूरोप, अब जो है अब इन्होंने व्यवसाय बना दिया लोगों ने, क्योंकि बुक्स बनने लग गई हैं, तो जो यूरोप में अब इसको एक्सपोर्ट किया जा रहा है, बुक्सों को बनाया जा रहा है, छपाया जा रहा है। अब छापने के लिए कई बार जो है ये स्क्राइब्स कौन होते हैं, स्क्राइब वो होते हैं जो हैंड रिटन नोट्स, इतने, क्योंकि वो टाइम लगता है, ठीक है, इतने छोटे छोटे वुडन ब्लॉक्स लगाओ, छापो, ठीक है, टिपी टिपी टॉप करो, उसको टिप लगाओ, डीप करो, फिर लगाओ, समझ रहे हो बात को, तो बहुत टाइम लगता है। इसलिए क्या कर रहे हैं, वो लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और लिखे हुए पेपर को कहते हैं अपन मैन्यूस्क्रिप्ट्स, क्या कहते हैं भाई, बोलो, लिखे हुए पेपर को क्या कहते हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट, बोलोगे तभी याद होगा भाई, लिखे हुए पेपर को क्या कहते हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट्स। तो वो लिख रहे हैं, और लिखने के लिए बड़ी बड़ी बुक सेलर्स ने कितने स्क्राइब्स मंगवा रखे हैं। स्क्राइब्स क्या होते हैं, स्किल्ड हैंड रिटन। ये लोग क्या करते हैं भाई, मैंने तुम्हें बताया था, जैसे मान के चलो गांधी ने कोई बुक लिखी, ठीक है भाई, उस वक्त जो है ना बड़ी जो वुमेन्स थी, रिच वुमेन्स थी, वो बुक लिखा करती थी, वुमेन्स, क्यों, जो पोएट्स थे वो बुक लिखा करते थे, रिच वुमेन फ्री हैं, सारा कुछ काम करना नहीं है उनको, तो वो बुक लिखा करती थी, और फिर उसकी कॉपी कौन करता था, उनकी कॉपी कौन करते थे, स्क्राइब्स जो थे वो उनकी कॉपी करता थे। यहाँ तक कि सोचो यूरोप में इतने ज़्यादा बुक सेलर बढ़ गए कि एक बुक सेलर कितने स्क्राइब्स रखने लग गया, 50 स्क्राइब रखने लग गया एक बुक सेलर। सोचो, बुक सेलर स्क्राइब्स लिख रहे हैं, वो क्या कर रहा है, कॉपी कर रहा है बस। जैसे आप लोग जो है बहुत अच्छे से कॉपी करते हो ना अपने, कब करते हो भाई कॉपी, एग्जाम के टाइम पर कॉपी करते हो ना, तो एग्जाम के टाइम पर कॉपी करते हो ना, वैसे ही कॉपी करने वाले लोग स्क्राइब्स रखे हैं 50, वो जल्दी जल्दी कॉपी करते हैं, चीज़ों को दिमाग नहीं लगाते, कॉपी करते हैं भाई। आई बात समझ में, अभी भी तुम लोग 100 रुपये में किसी को दे देते होगे प्रैक्टिकल कर लिखने के लिए, तो वो कॉपी करके दे देता है, तो तुम उसको भी स्क्राइब्स कह सकते हो।
उनको भी तुम क्या कह सकते हो, स्क्राइब्स कह सकते हो भाई। वो उनकी हैंड राइटिंग अच्छी होती है। उनकी हैंड राइटिंग क्या रहती है भाई, उनमें एक कला बस अच्छी रहती है, वो उनकी हैंड राइटिंग बड़ी अच्छी रहती है भाई, ये आपको याद रखना है भाई, ठीक है। और ठीक है भाई, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। प्रोडक्शन ऑफ हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट वाज आल्सो, और सुनो, और ये हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट्स होती हैं, कौन सी होती हैं, हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट जो है बनने लग गई। पर मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो होती है ना, इनकी कुछ इनकी डिमांड बहुत बढ़ गई। लिखी हुई, हाथ से लिखी हुई जो कहानियां हैं, हाथ से लिखी हुई पोएट्री है मेरी जौहर जबी तुझे मालूम नहीं, है ना। तो ये बात ध्यान रखना, ये पोएट्री बहुत ज़्यादा हाथ से जो लिखी हुई पोएट्री है ये फेमस होने लग गई, ठीक है भाई। और इनके गाने बन लगे, एक्चुअल में पोएट्री है वो, उसके गाने बन गए, आई बात समझ में। तो वाई डज प्रोडक्शन ऑफ हैंड रिटन, लेकिन ये फिर भी फेल हो गया। हाथ से लिखी हुई जो अभी तुम्हारे, तुम बताओ हाथ से लिखी है या प्रिंटेड है, ये प्रिंटेड है। हाथ से लिखी हुई कहाँ है, नहीं है ना हाथ से लिखी हुई। तो ये हाथ से लिखी हुई जो है वो क्यों हो गई भाई, फेल्ड क्यों हो गई, क्योंकि उनको उनकी जो कॉपी करना बहुत एक्सपेंसिव, स्क्राइब्स को रखना पड़ता था, टाइम का लेबोरियस, लेबर लगती थी उन स्क्राइब्स, क्या है लेबर है, लेबर लगती थी और बहुत महंगा पड़ता था, एक्सपेंसिव लग पड़ता था, ठीक है। दूसरा टाइम कंज्यूमिंग बिजनेस है। एक हफ्ते कोई अगर एक बुक आई है, एक ही बुक है, एक को तो रखनी पड़ेगी। अब इसकी तुम्हें ना बाकी तो बेच दी, अब उसको अगली जो वो है बोलना पड़ेगा एक हफ्ते बाद आना, एक हफ्ते तक वो लिख ही रहा है, वो बंदा स्क्राइबर लिख ही रहा है, समझ रहे हो, दिन रात लिख रहा है तब जा करके, क्योंकि बड़ी बड़ी मोटी मोटी बुकें जैसे। तो टाइम कंज्यूमिंग बिजनेस है। कैसा बिजनेस है, टाइम कंज्यूमिंग। मैन्यूस्क्रिप्ट वेयर फ्रेजाइल, अब तुम उसको, वो क्या है, कुछ नहीं है, ये है मैन्यूस्क्रिप्ट, ये मैन्यूस्क्रिप्ट ही है। तुम उसको कैसे इसमें जेब में रखोगे, फट जाएगा, जेब में रखोगे, ये भी तो तुम्हारी हैंड रिटन ही है, इसको जेब में रखोगे फट जाएगा। दूसरा, इनकी कोई बाइंडिंग नहीं है, इनकी कोई क्या नहीं है, मैन्युअली इस तरीके से, जैसे तुमने कभी नक्शे देखे, नक्शे वैसे उस तरीके से नक्शे की तरह ये जो है ना फोल्डेड रहती है। कैसे फोल्डेड रहती है बताना जरा, नक्शे की तरह इस तरीके से फोल्डेड रहती है, नक्शा जैसे फोल्डेड रहता है, हाँ। तो ये जो है जल्दी खराब हो जाएगी भाई। तो लिखा हुआ मैन्यूस्क्रिप्ट वेयर फ्रेजाइल, फ्रेजाइल मतलब वो यूज होता है जैसे जो कांच होता है ना, कांच फ्रेजाइल होता है, टूट जाता है भाई, फट जाता है, समझ रहे हो। कभी लिखा रहता है, तुम अगर कोई चीज ट्रांसपोर्ट कर रहे हो ना, तो उस पर गत्ते पे लिखा रहता है फ्रेजाइल मटेरियल। क्या लिखा रहता है, फ्रेजाइल मटेरियल वो मटेरियल होता है जो टूट सकता है, खराब हो सकता है, टूट सकता है, खराब हो सकता है। सोचो मैन्यूस्क्रिप्ट इतनी हल्की थी उस वक्त, ठीक है, कि वो खराब हो सकता था। मैन्यूस्क्रिप्ट क्या हो सकती थी, खराब। ऊपर बोलोगे तभी याद होगा भाई, नहीं तो मैं साइंस चालू कर दूंगा भाई, ठीक है भाई, बोलोगे तभी याद होगा। इधर देख लो भाई, सुनो। और जो है इनको इजीली ले जाना बहुत मुश्किल था, ठीक है, और जो है ले जाना बहुत मुश्किल था, ठीक है। और उनको पढ़ना, मुझे बताओ इनको ये बताओ, ये हैंड राइटिंग किसी की भी हो, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो दिक्कत होती है पढ़ने में, होती है नहीं होती भाई। और प्रिंटेड अगर कोई चीज होगी तो बेटा वो आसानी से, उसमें कोई क्या, इसमें किसी को पढ़ने में दिक्कत आएगी, नहीं आएगी। लेकिन इसमें अब सबकी अलग अलग प्रकार की, सबकी हैंड राइटिंग अलग अलग होती है। किसी की तो हैंड राइटिंग अच्छी है, किसी की इतनी अच्छी नहीं है। किसी को सस्ता स्क्राइबर मिल गया, उसने बोला कोई बात नहीं तू भी लिख दे, घर के बच्चे को ही स्क्राइबर बना दिया, आई बात समझ में। तो ये बात ध्यान रखना। विद द ग्रोइंग डिमांड ऑफ बुक, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग ग्रेजुअली बिकम मोर एंड मोर पॉपुलर। तो भाई वुड ब्लॉक प्रिंटिंग थी, ठीक है भाई, क्या किया अपन ने, डाला इंक में और लगाते गए। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग जो होती जा रही है, क्या होती जा रही है, पॉपुलर होती जा रही है, ठीक है, क्या होती जा रही है, पॉपुलर होती है। पर अभी भी बताओ टाइम लगता है इसमें लिखने, तो फिर भी लिखना आसान है। बताओ छापना आसान है या लिखना, अरे ये छापना आसान है या लिखना, उस वक्त लिखना आसान था, क्योंकि तुम ये छापने वाला काम किससे कर रहे हो, हाथ से। किससे कर रहे हो, ये टुकड़े रख रहे हो वुडन के, क्या रख रहे हो, एक एक शब्द के ए है तो ए का टुकड़ा रख रहे हो, लगा रहे हो ए, फिर लगा रहे हो बी, फिर लगा रहे हो सी। अरे बात समझ में, वो उस वक्त बाद में, अभी वो आएगी टेक्निक, वो अभी टेक्निक आएगी। तो हाँ, वो अभी टेक्निक आई नहीं है। एक एक करके वुड करके, एक वुड ए, देखो वुड है उस पर ए लिखा हुआ है, इंक में डाला, फिर छापा, फिर जो है एक वुड उठाई, बी वाली ढूंढ रहे हैं 26 लेटर में से, बी उठाई, समझ रहे हो, इंक में डाली, फिर डाल दी, तो ढूंढ रहे हैं उसमें। तो बहुत ये ऐसी जरूरत पड़ रही है भाई, हर चीज की मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए भाई, हर चीज में मॉडर्नाइजेशन आ रही है, ठीक है भाई। जिप से लेकर हर चीज में मॉडर्नाइजेशन, जिप भी आ गई है मॉडर्न, अरे बात समझ में, पेन से लेकर जिप तक मॉडर्न ही मॉडर्न सब कुछ हो रहा है। तो क्या छपाई में भी मॉडर्न होना जरूरी है या नहीं है, बताओ भाई तुम, मॉडर्नेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, छपाई में होना चाहिए। तो वुड ब्लॉक्स वर बीइंग वाइडली यूज्ड इन यूरोप टू प्रिंट टेक्सटाइल। अब ये जो है, अब मॉडर्नाइजेशन धीरे धीरे होने लग जाएगा, क्या होने लग जाएगा, मॉडर्नाइजेशन यूज हो जाएगा। लेकिन एक बात लिखी गई है, वुड ब्लॉक्स का इस्तेमाल जो है यूरोप जो है अपने कपड़ों पर, टेक्सटाइल मतलब होते हैं कपड़े, क्या होते हैं भाई,
कपड़ों में भी अब क्या सिर्फ हाथ में ही रह गया है? जो छाप रहे थे कि हाथ पे इस पे ही छाप रहे थे, पेपर पे, क्या वेलम पर ही छाप रहे थे? पेपर हो गया, वेलम हो गया, उस पर ही छाप रहे थे, या टेक्सटाइल पे भी छापना चालू कर दिया था? टेक्सटाइल पे भी छापना चालू कर दिया था। किसने? यूरोप ने। स्कूल की बुक्सें छापना चालू कर दी यूरोप ने, और हैवी लोडेड चला गया। समझो चाइना से भी हैवी लोडेड प्लेइंग कार्ड्स, समझो पत्ते छापने लग गए। ठीक है, रिलीजियस पिक्चर्स आई बात समझ में? यार देखो रिलीजियस पिक्चर, जो भगवान की मूर्ति होती हैं, बुकें छापने लग गए, रिलीजियस पिक्चर छापने लग गए, और जो है ये सारी चीजें जो है छापने लग चुके हैं भाई पिक्चर्स। क्योंकि बेटा बताओ, टेक्स्ट वाला आसान है या पिक्चर में? पिक्चर को छापना जो है ना, क्योंकि पिक्चर से बहुत सारी चीजें कन्वे हो जाती हैं। पिक्चर से बहुत सारी चीजें क्या हो जाती हैं? कन्वे हो जाती हैं। जैसे कि ये प्रिंटिंग है, इसमें साफ साफ बहुत सारी चीज़ें कन्वे हो गई कि ये लड़की क्या कर रही है, ये लड़की क्या कर रही है, इसके बारे में तुम बहुत सारी, ये सब लोग है ना डोमेस्टिक काम कर रही हैं, और ये जो आदमी है ये दरवाजे से, ये खिड़की से क्या देख रहा है? स्नोफॉल को देख रहा है। किसको देख रहा है? ये स्नोफॉल को देख रहा है। और भी बहुत सारी चीज़, ये खा भी रहा है, बढ़िया मजे कर रहा है। ये आई बात समझ में? जब बाहर देख रहा है, जबकि माहौल अंदर ही बेबी हो रहा है। आई बात समझ में? बाहर देख रहा है, बताओ तब भी आई बात समझ में, जबकि अंदर पूरा माहौल बेबी है, 6 लोग लगे हुए हैं। आई बात समझ में? तो ये बात ध्यान रखना भाई। यार देखो भाई, सुनो, अब बात आती है भाई, अब आ गया जो मैं तुम्हें कह रहा था कि भैया मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए, मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए, पेन से लेकर जिप तक मॉडर्नाइजेशन है, तो अब जो है इसमें भी मॉडर्नाइजेशन आनी चाहिए। तो भाई अब आ चुका है वो टाइम जब वो जो बुक्स हैं सस्ती मिलेंगी। क्या मिलेंगी भाई? सस्ती मिलेंगी, चीपर मिलेंगी, और जल्दी मिलेंगी। क्या मिलेंगी? जल्दी मिलेंगी, क्योंकि लिखना है, कॉपी करने में टाइम लगता है, और महंगी मिलती है भाई, क्योंकि लेबर ज़्यादा लग गई। वो तो दिहाड़ी ले रहा है 6 दिन की, तब जाके एक, समझ रहे हो बात को? तो 6 दिन की दिहाड़ी भी लगाना है, पेपर भी लगाना, इंक भी लगाना, तो वो महंगी पड़ती थी बुकें। क्या पड़ती थी भाई? बहुत महंगी पड़ती थी, टाइम भी बहुत लगता था। अब आ चुका है इन्वेंशन का टाइम। इन्वेंशन किस में हो गई? प्रिंट टेक्नोलॉजी। इन्वेंशन किस में हो चुकी है? ये आया हुआ क्वेश्चन है इसमें। ठीक है भाई, प्रिंट टेक्नोलॉजी में इन्वेंशन हो चुकी है। ठीक है, तो सबसे पहली जो प्रिंटिंग प्रेस थी वो, या प्रिंटिंग मशीन थी, वो जो है कहां पर आई थी? ठीक है, स्ट्रासबर्ग में। ठीक है भाई, जर्मनी में। ये एक जर्मनी में शहर है, जैसे इंडिया में एक शहर है, बढ़िया शहर है ग्वालियर, तुम लोगों को शायद पता हो, तो बात ध्यान रखना है भाई। तो वैसे ही जो है जर्मनी में एक, यार देखो भाई, यार देखो है, यार देखो भाई, दिल में यार देखो, तो बेटा ये स्ट्रासबर्ग है। तो बेटा ये जो जर्मनी का शहर है स्ट्रासबर्ग, यहाँ पर ब्रेक थ्रू आ चुका है। ब्रेक थ्रू समझते हो क्या होता है भाई? जब है ना कोई चीज चलने लग जाती है तो उसे कहते हैं ब्रेक थ्रू। क्या कहते हैं भाई? ब्रेक थ्रू, है ना भैया? इसको ब्रेक थ्रू मिल गया, ये नहीं चल रहा था, अब चलने लग गया। आई बस देख लो भाई, अब वो ब्रेक थ्रू किसने लाया? नई टेक्नोलॉजी किसने लाई? वो लाई भैया गुटनबर्ग ने। किसने लाई? बोलना है, जोहान गुटनबर्ग। बोलो कौन सी बर्ग? जोहान गुटनबर्ग। यार देखो भाई, तो जोहान, ठीक है, जोहान गुटनबर्ग जो था, इसने फर्स्ट नॉन प्रिंटिंग प्रेस इसने लगा दी 1430 में। आया हुआ क्वेश्चन है, बोलो। ठीक है, यार देख लो भाई, तो मैं 1430 में। ठीक है भाई, इधर देख लो। तो भाई आया हुआ क्वेश्चन है, कब की बात है? तो याद रखना 1430 की बात है। अच्छा 1430 कौन सी सेंचुरी होगी? 1430 कौन सी सेंचुरी होगी? 15वीं सेंचुरी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, जैसे अभी, यार देखो भाई, जैसे अभी 20 की चल रहा है, तो अभी 21वीं 21st सेंचुरी है, लेकिन चल 20 में रहा है, 20 है ना।
2025 है, 20 लगा है, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं 21वीं सदी चल रही है, 21वीं सेंचुरी है ना। तो एक सेंचुरी थोड़ी सी ज़्यादा रहती है, सेंचुरी एक ज़्यादा रहती है, सेंचुरी क्या रहती है, एक ज़्यादा। तो बताओ कौन सी सेंचुरी की बात है, 15वीं सेंचुरी की बात है। और किस बंदे की बात है, जोहान गुटनबर्ग। कौन सी बर्ग, गुटनबर्ग, ठीक है। और कहाँ का बंदा था ये, जर्मनी। कौन से शहर में था, स्टारबर्ग। कौन सी टेक्नोलॉजी, कौन सी, ठीक है, न्यू प्रिंट टेक्नोलॉजी इसने इस्तेमाल करी थी। ये देख लो भाई। हाँ भाई ये बताओ, आप बताएंगे। इसका मतलब आपका ध्यान है, और जो लोग कह रहे हैं अभी बताए नहीं है तो ध्यान नहीं है। इन्होंने देखो भाई, तो ये बताया था भाई, मार्को पोला जो था इटली का था। कहाँ का था, इटली का। और चाइना आया था कॉपी करने, जो चाइना कॉपी करती है चाइना की कॉपी कर गया, समझ रहे बात को। तो इतना महान आदमी था ये मार्को पोलो, और ये इटली से आया चाइना में, चाइना की जो वुडन कॉपी टेक्नोलॉजी थी वो ले गया था भाई। आई बात समझ में, इटली में। कब की बात है, 1295 की। कब की बात है ये, 1295 की। अब ये जो गुटनबर्ग है वे कहाँ पर है, ये जर्मनी की, इंग्लैंड, जर्मनी की बात है। तो सबसे पहले जो मशीन बनी थी, पहली प्रेस मशीन, वो जर्मनी में बनी थी, लोग चाइना में नहीं बनी थी, ठीक है। कई लोग चाइना लगा देते हैं कि भैया पहली, क्योंकि नाम पहली सुनते हैं, पहला प्रिंट कल्चर कहाँ आया, चाइना में, लेकिन पहली मशीन कहाँ आई, जर्मनी में, ठीक है, वो भी गुटनबर्ग में। और अभी तक वो मशीन, वो गुटनबर्ग की जो मशीन है अभी तक चल रही है, एक जगह वहां पर अभी तक चल रही है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना है। अब सुनो गुटनबर्ग के बारे में सुन लो, इस पर क्वेश्चन आया हुआ है, सुन लो कि भाई हाँ। तो जो गुटनबर्ग था, पहली बात तो सुन लो, ये सन था एक मर्चेंट का। किसका सन था ये, मर्चेंट का। एंड ग्रू अप और लार्ज एग्रीकल्चर स्टेट। अब जरा लाइन समझो, ये लाइनों में बहुत सही अब मैं तो बताता हूँ ये क्या था। सीधी बात है, इसको अपन देसी भाषा में समझेंगे। जो गुटनबर्ग था ना, इसके पास जो है, इसके पापा जो है ना पैसे वाले थे। क्या थे भाई, पैसों, समझ गई ना। तो ये बात ध्यान रखना है। तो बहुत पैसे थे और इनकी एग्रीकल्चर फील्ड थी। और ये एग्रीकल्चर फील्ड में क्या बता देता हूँ, ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल यहाँ पर अपन यूज़ करते हैं कि वहाँ यूज़ करते हैं, जर्मनी में ऑलिव ऑयल ज़्यादा यूज़ होता है। तुम लोग यूज़ करते हो सनफ्लावर ऑयल। कौन सा यूज़ करते हो, सनफ्लावर ऑयल यूज़ करते हो तुम लोग, ठीक है। और ग्राउंड नट ऑयल यूज़ करते हो। लेकिन ऑलिव ऑयल जो है, मेरे जैसे लोग हुए, फिट वाले रहने वाले लोग हुए, ये देखो तो बेटा अगर मैं बात करूं तो ये जो लोग हैं भाई, समझ रहे हो बात को। तो जो लोग फिट लोग हैं वो अभी भी इंडिया में ऑलिव ऑयल यूज़ कर रहे हैं। अन्यथा ये ऑलिव ऑयल ज़्यादातर वहाँ यूज़ होता है, इटली, जर्मनी, वहाँ बहुत ज़्यादा इसका कल्चर है भाई, ठीक है। तो जर्मनी में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है भाई। तो समझो जरा इस बात को। तो इनकी ऑयल प्रेसेस थी, क्या थी भाई, ऑलिव ऑयल की प्रेसेस थी। प्रेसेस जानते हो क्या होता है भाई, ये देखो, ये ऐसी, सुनो भाई, ये मशीन जो होती है ना, यार देखो भाई, अरे यार कंट्रोल करो, देखो। तो बेटा यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर ऑलिव ऑयल का जो फ्रूट है, यार देखो, ऑलिव ऑयल का फ्रूट यहाँ पर रखते थे। ये मशीन थी, ये प्रेस कर देती थी। क्या कर देती, प्रेस। और यहाँ पर सारा, इधर देखो, सारा ऑयल इधर, सारा ऑयल, सुनो भाई, सारा ऑयल किस में आ गया, सारा ऑयल किस में आ गया, इस तबले में आ गया भाई। आई बात समझ में, ये भर जाता था तो इसकी, ठीक है। तो ये जो है बाल्टी में आ गया, ये देखो। अब सुनो भाई, तो ये तो इसके, बताओ ये किसका बिजनेस था, इसके पापा का बिजनेस था। और पर मुझे बताओ, तुम लोगों को भी कहीं ना कहीं तुम्हारे पापा का बिजनेस थोड़ा बहुत आता है। और ये जो गुटनबर्ग था, कौन था, गुटनबर्ग, उसको भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पापा का बिजनेस आता था। ये बात समझ गया था, इसमें क्या समझना है बस, ठीक है भाई। अब ये देखो भाई, सुनो, अब इसने, सुनो भाई, दूसरा इसका, ये इसने जो है ना, ये इसकी कारीगरी किसमें थी, इसने ये एक्चुअल में गोल्ड का इसको बहुत शौक था। तो ये गोल्ड बनाना, या गोल्ड का नेकलेस बनाना, गोल्ड का जो है अल्फाबेट्स बनाना, ये सारी चीज़ों में चला गया भाई। समझ रहे हो बात को, ठीक है भाई। जैसे कुछ लोग गोल्ड का जैसे के है तो के बना दिया गोल्ड का। आई बात समझ, करण नाम है मेरा, के बना दिया। तो ये सारी चीज़ें देखो भाई, कास्ट करने लग गया। क्या कहते हैं इसे, कास्टिंग। क्या कहते हैं भाई,
कास्टिंग, आई बात समझ में? तो ध्यान रखना भाई। यार देखो भाई, इसे कहा जाता है कास्टिंग करना, ठीक है भाई। इसे क्या कहते हैं भाई? कास्टिंग करना। वो वाली कास्टिंग है जो फिल्में में कास्ट होती है, वो नहीं। ये देख लो भाई, जो ये देखो भाई, चलो भाई, वो कौन कास्ट कर रहा है? वो था ना, तो यहां पर सुनो, दूसरा इसने क्या, इनने क्या कर दिया था, तुमने देखोगे अगर आप कोई ए शेप का कोई लोहा ले से ले हो, इसमें आप जो भी मोल्ड करके आपने इसमें, जैसे आपने देखा होगा भाई, कोई भी आपने गोल्ड या कुछ भी पिघला दिया और उसके बाद इस कास्ट में डाल दिया। क्या डाल दिया? इस कास्ट में। ए वाला कास्ट था, कैसा वाला कास्ट था? ए वाले कास्ट में तुमने डाल दिया, तो बताओ ए लेटर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? ए लेटर बन जाएगा। ए लेटर की नहीं बनेगा? समझ गए कि नहीं? ये समझ लो, ए का कास्ट है ये, मान के चलो। किसका कास्ट है ये? ए का कास्ट है ये। तो बताओ ए बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा यहाँ पर? तो ए, अब देखो इसको लेटर बना लिए इसने। क्या बना लिए? अब ये गोल्ड के मत बना लेना, उसने आते थे लेकिन वो लोहे के बनाएगा। किसके बनाएगा? लोहे के। उसने क्या बना लिए अब? और सुनो, वो जो ए बी सी ये सब उसने कहाँ लगा दिया? इस पे लगा दिया। आई बात समझ में? किस पे लगा दिया? इसमें सारे लेटर लगा दिए। समझ में आ गया? और जो है लेटर लगाने के बाद ये देखो भाई, मशीन कैसी थी? तो अब यहां से चालू हो गई है। यहां से इनने, सुन लो भाई, ये बातें जो है ना लिखी नहीं है, बताई नहीं जाती। हाँ, बताई नहीं जाती। तो सुन लो कैसे डिस्कवरी हुई भाई। यार देखो भाई, क्या होता था, ये देखो मशीन, ये देखो भाई, ये मशीन है जिसके ऊपर हम हैंडल पकड़ के थप्पा लगाएंगे, और यहाँ पर सब पर लेटर लिखे हुए हैं। सारे क्या लिखे हुए हैं? बोलो भाई, लेटर। और नीचे जो है पेज है। नीचे क्या है? तो अब बताओ, पहले क्या होता था? बताओ क्या आसान है? ए लो, ए वुड लो। सुनो भाई, ये लिया वुड, ए लिया, फिर इंक में डाला, फिर थप्पा लगाया। बी लिया, फिर थप्पा लगाया, या फिर सबको इकट्ठे लगा दिया, ए बी सी डी। इंक में इकट्ठा डुबा, इंक में इकट्ठा डुबोया सबको, लो हो गया काम। आई बात समझ में? पूरे 26 लेटर छपक गए। आई बात समझ में? तो इस तरीके से जो है, जो ABCD की बुकें छप गई। कौन सी बुकें छप गई? ABCD की बुकें। तो ये कहलाने लगी गुटनबर्ग प्रेस। क्या कहने लग गई? गुटन प्रेस। ये गुटनबर्ग ने बनाई थी और इसका नाम क्या रखा गया है? सब गुटनबर्ग प्रेस। तो पहली मशीन आ चुकी है जिसका नाम जो है गुटनबर्ग प्रेस रखा गया है भाई। आई बात समझ में? और इसने सबसे पहली जो बुक छापी उसका नाम था बाइबल। क्या नाम था भाई? तो बोलो सबसे पहले कौन सी बुक छापी थी इसने? बाइबल। और जो है इसने 3 साल में 180 कॉपी छाप डाली। कितनी भाई?
3 साल में तुम्हें लग रहा होगा भाई सर ये 180 कॉपी तो सर 1 घंटे में हो गई, पर उस वक्त का टाइम ऐसा था कि 3 साल में 180 कॉपी छाप देना, यानी समझ रहे हो ये बहुत बड़ी बात हो गई। ये जो इन्होंने जो है ना बहुत बड़ा काम कर डाला, आई बात में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। ये फास्टेस्ट प्रोडक्शन माना गया, ये उस जमाने का सबसे फास्टेस्ट प्रोडक्शन माना गया कि भैया अगर कोई बल्क में किसी को छपवानी हो 180 बुकें तो इनके पास चले जाओ भाई। आई बात समझ में, तो ये बात ध्यान रखना भाई। तो द न्यू टेक्नोलॉजी डिड नॉट एंटायरली डिस्प्लेस द एग्जिस्टिंग। हाँ, ऐसा नहीं है कि भाई अभी भी जो है ना, ऐसा नहीं है कि वुड से छपाना बंद हो गया, ऐसा नहीं हुआ, पर अभी वो भी चल रहा है, न्यू टेक्नोलॉजी भी चल रही है। जैसे हमेशा 4G के साथ साथ 5G भी चलता रहा। एक ऐसा टाइम था जब 4G भी चल रहा है, तुम्हारे सामने की बात है, 4G भी सब लोग यूज कर रहे थे, 5G भी रिलायंस वाले यूज कर रहे थे, अरे जियो वाले यूज कर रहे थे, था कि नहीं? तो पुरानी के साथ साथ नई टेक्नोलॉजी दोनों चल रही थी कि नहीं चल रही थी? दोनों चल रही थी, दोनों चल रही थी। आ गई बात समझ में? हाँ, और अब इन्होंने क्या किया भाई, लोगों को क्या है, चस्का किसका था? हैंड रिटन का। किसका चस्का था? हैंड रिटन, मैन्यूस्क्रिप्ट का चस्का था। तो लोगों ने ना कुछ ऐसे लेटर्स बनाए जो हैंड रिटन हो। तो देखो ए तो है, ऐसे भी बनाया जा सकता है। देखो भाई ए जो है कैसे बना सकते हो आप, ए तुम जो है इस तरीके का ए भी बना सकते हो जो हो, और जो है तुम इस प्रकार का ए भी बना सकते हो जो हैंड रिटन लगे। क्या लगे? थोड़ा सा हैंड रिटन लगे, तो थोड़ा सा फैमिलियर लगे, समझ रहे हो? हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि हमने प्रिंटेड वाले की जगह हमने कैसे इस्तेमाल करे? हैंड रिटन वाले जो है वो इस्तेमाल करें कि ये सारा जो है ना, ऐसा नहीं लग रहा जैसे ये है प्रिंटेड, बोलो कैसा है ये, लेकिन तुम्हें लग रहा होगा ये हैंड रिटन है। कई ऐसी बुक्स आती हैं जो लग रही होंगी क्या है, हैंड रिटन है, लेकिन वो होती क्या है, प्रिंटेड है, और अभी भी चल रही है। हाँ, अभी भी चल रही है वो जो लगती क्या हैंड रिटन। और सुनो, ये बात तो सुन लो, ये जो है ना बॉर्डर खाली छोड़ देते थे जबरदस्ती, ताकि अब ये तो प्रिंट किया हुआ है, कहीं ना कहीं कभी तो पता पड़ ही जाना है भाई, समझ में आ ही जाता है कि प्रिंटेड है या वो है, ठीक है भाई। तो जो है ये यहाँ बॉर्डर छोड़ देते थे। क्या छोड़ देते थे? बोलो भाई, बॉर्डर छोड़ देते थे, ताकि ये अपने हैंड रिटन कोई तुम्हें अपनी है ना कलाकृति यहाँ बना सको, हैंड रिटन। आई बात समझ? अब बताओ, जब कोई कलाकृति तुम हैंड रिटन बना दोगे तो तुम्हें बताओ भाई, ये समझ गए? तो देखो जैसे कलाकृति तुमने हैंड रिटन बना दी, कोई रंगोली बना दी बढ़िया, आई बात समझ में, तो क्या लगेगा? हैंड रिटन लगेगा। क्या लगेगा? हैंड रिटन टच आ जाएगा। बोलो क्या टच आ जाएगा? हैंड रिटन वाला टच आ जाएगा, या मैन्यूस्क्रिप्ट वाला टच आ जाएगा कि ये तो मैन्यूस्क्रिप्ट ही है, क्योंकि एकदम से तुम प्रिंटेड ले आओगे तो दिक्कत हो जाएगी। आई बात समझ में? लोगों को भी, सब लोगों को हैंड रिटन की आदत हो गई है। किसकी आदत हो गई है? हैंड रिटन की आदत हो गई है। अभी तुम लोगों को आदत किसकी? प्रिंटिंग की है, और मैं हैंड रिटन ले आऊं तो तुम्हें तो कहीं ना कहीं थोड़ा दिक्कत लगेगी। देख लो, ठीक है भाई। तो ये आपको जो है आपका लिए बॉर्डर छोड़ दिए गए हैं, ताकि आप जो है इसमें पैटर्न बना सको। क्या बना सको? पैटर्न बना सको। बोलो क्या बनाओगे इसमें? पैटर्न वगैरह बना दो। आई बात समझ में? हाँ, अब ये देखो, अब बात करते हैं, ये है आपकी गुटनबर्ग की प्रेस वगैरह है। अब यहाँ पर अब ये देखो भाई, अब मुझे एक बात देखो, इन द 100 ईयर बिटवीन, देखो 1450 से लेकर 1550, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या होने लग गई, प्रिंटिंग प्रेसेस सेटअप होने लग गई पूरे यूरोप में। 1450 से लेकर 1550। कब डिस्कवरी हुई थी? 1448। तो 1450 से लेकर 1550 में क्या होने लग गई? बहुत सारी छपने लग गई। लेकिन बताओ 15th सेंचुरी जो है 1550 में सुनो, हाफ ऑफ 15th सेंचुरी, तो उसमें बताओ कितनी कॉपीज हुई हैं? सिर्फ और सिर्फ 1650 में मात्र 20 मिलियन कॉपी हुई हैं। कितनी कॉपीज हुई प्रिंट कर पाए? 20 मिलियन। लेकिन अब देखो यहाँ पर अब आ गई कहानी, जैसे ही 16th सेंचुरी में आए तो 200 मिलियन, ये बहुत बड़ा नंबर है, ये इतना बड़ा नंबर नहीं है। 200 मिलियन कॉपी मानी, इसका मतलब अब हुई है फेमस किसकी प्रेस? गुटनबर्ग की प्रेस। अब 20 से कितनी हो गई? सीधा 200 मिलियन हो गई, ठीक है, कॉपीज जो है बन चुकी हैं। अब तो एकदम बहुत तेजी से फैल रहा है भाई, ठीक है भाई। तो बताओ 200 मिलियन कब थी? 16वीं सेंचुरी में, 16th सेंचुरी में 200 मिलियन कॉपी आ गए। और जो है 1550 या फिर जो है ये हाफ ऑफ 15th सेंचुरी में कितनी है? 20 मिलियन। 20 मिलियन जो है ये आपको याद रखना भाई, 20 मिलियन से सीधा आप तो ये लिखना 20 मिलियन से कितनी हो गई? 200 मिलियन हो गई। आई बात समझ में? अब देखो भाई, अब होता क्या जा रहा है, अब जो है प्रिंटिंग भी बहुत ज़्यादा होती जा रही है, और जो है प्रिंटिंग प्रेस जो है वो भी बहुत ज़्यादा होती जा रही है, ठीक है। अब जो है पब्लिक, अब देखो कोई चीज़ बन रही है तो यूज़ भी होगी, तो कई लोग जो है इसको रीडिंग की, लोगों को आदत लग गई है। रीडिंग की क्या लग गई है?
जैसे दारू बनती जा रही है तो दारू की आदत होती जा रही है लोगों को, ऐसे ही जो है रीडिंग की आदत लग गई है। किसकी आदत लग गई है? रीडिंग की आदत लग रही है। और साथ ही साथ जो है बुक्स की सस्ती हो गई भाई, इतनी भी सस्ती नहीं हुई जो अभी सस्ती 1 रुपए में फोटो कॉपी हो रही है, इतनी भी सस्ती नहीं हुई। लेकिन मेरी बात सुनो, लेकिन अभी फिर भी थोड़ी बहुत सस्ती हो चुकी है। क्यों? क्योंकि अब वो कौन सी मशीन आ गई है, क्या आ गई है? पूरी मशीन आ गई है। पहले तो ऐसे चलता था भाई, अब मशीन आ चुकी है। क्या आ चुकी है भाई? मशीन ठीक है। अगर देखो भाई, सुनो भाई, इधर ध्यान दो अब जरा इधर। अब मुझे एक बात बताओ, एक तो टाइम बहुत कम बच जो है कम टाइम में प्रिंटिंग हो जाती है, दूसरा लेबर भी नहीं लग रही, पहले लग रहे समझ लो स्क्राइबर लगे हुए, लेबर भी नहीं लग रही। तो बताओ, और बहुत सारी मल्टीपल कॉपीज अपन प्रिंट कर रहे हैं एक ही बार में। क्यों? एक साथ इकट्ठी कैसे करोगे? मशीनें बढ़ा दो, एक मशीन ये रही, एक मशीन ये रही, एक मशीन ये रही, एक मशीन ये रही। हाँ, आई बात समझ, बाकी तुम्हें करना आता ही है भाई, आई बात समझ, तो बात ध्यान रखना। तो मशीनें बढ़ा दी, इसलिए जो है क्या बढ़ गई भाई, कई चीजें क्या होती लिखी नहीं होती, उस समझ नहीं पड़ती भाई ऐसा क्यों हो रहा है। तो नंबर ऑफ प्रिंटिंग बढ़ गई, कॉपीज बढ़ गई। क्यों? क्योंकि आपने मशीनें बढ़ा दी हैं। क्या बढ़ा दी हैं? मशीनें बढ़ा दी हैं। मार्केट वे फ्लडेड विद बुक्स, पूरे में बाढ़ आ चुकी है बुक्स की, आई बात समझ में। और हर आदमी तक जो है ये बुक्स पहुंच रही है, हर आदमी तक क्या पहुंच रही है? ये बुक्स पहुंच रही है। लेकिन एक फिर भी एक डिसएडवांटेज था, अनपढ़ों का क्या करोगे? अनपढ़ तो बुक पढ़ ही नहीं पाएंगे, ना वो न्यूज़पेपर पढ़ पाए, ना वो, है ना। तो वो जो है ना अनपढ़ नहीं पढ़ पा रहे। तो भाई क्या दिक्कत थी अभी भी कि जो है ना, अभी भी इतने ज्यादा कई लोगों को जो है ना एक्सेसिबिलिटी नहीं हो पा रही थी बुक्स जो है अभी भी प्रिंट वाला एरा नहीं आया। जबकि गुटेनबर्ग ने प्रेस बना दी, प्रेसेस बन चुकी है, बुक सेलर्स भर चुके हैं यूरोप में पूरे में बुक सेलर्स हैं, स्क्राइबर्स हैं, सब कुछ आ चुका है। लेकिन फिर भी बुक्स इतना ज्यादा क्यों नहीं पढ़ पा रहे? क्योंकि जो रीडिंग की आदत है ना, ये जो है ना एलाइट्स को लगी हुई है। किसको लगी हुई है? एलाइट को। एलाइट्स मतलब जो रिच लोग होते हैं, उनको ये रीडिंग की आदत है भाई। वॉरेन बफेट जैसे जो लोग होते हैं ना, एक दिन में 10-10 बुकें खत्म करते हैं, वॉरेन बफेट। और रीडिंग की बहुत तगड़ी आदत है, जिसको लग गई ना वो समझना वो अमीर बनेगा ही बनेगा। जैसे आप रिच डैड पुअर डैड, बुक्स हैं, बहुत अच्छी बुक्स हैं, जरा सुन लो जरा। रिच डैड पुअर डैड, ठीक है भाई, बहुत अच्छी बुक्स है, मेरे से पूछ के जाना आप लोग। हाँ, तो बहुत सारी, बाकी ऐसे नहीं पंचतंत्र की कहानियां पढ़ रहे हो तुम लोग, ऐसा नहीं करना है, आई बात समझ में। तो उस वक्त बताओ रीडिंग जो है एलाइट्स ही लोग कर रहे हैं। और बताओ मुझे एक बात बताओ, जो बार्बर है, बार्बर जानते हो, कटिंग करने वाला है, वो नाई बुक पढ़ेगा कि ये ना कटिंग में काम करेगा? बताओ, कैंची काटेगा। और जो है ये देखो भाई, ये देख लो भाई। तो यहां पर अगर मैं बात करूं, कॉमन पीपल लिव्ड इन द वर्ल्ड ऑफ ओरल कल्चर। तो भाई कई ऐसे कॉमन लोग हैं जो क्या चल रहे हैं, ओरल कल्चर के उसमें युग में जी रहे हैं कि भाई बस हमें क्या कर लो। अभी भी तुम लोग भी पढ़ थोड़ी रहे बुक का पढ़ रहे हो, तुम लोग क्या कर रहे हो? ये ओरल कल्चर है ये। अभी भी तुम लोग बुक नहीं रीडिंग कर रहे, क्या कर रहे हो? ओरल कल्चर कर रहे हो ये। तो ये आदत किसकी है? कॉमन पीपल को, सुनने की आदत। अच्छा आज बता न्यूज में क्या हुआ, कोकिला बहू ने क्या कर लिया? ये देखो भाई, तो ये बात आपको ध्यान रखना है भाई। तो दे हर्ड सेक्रेट टेक्स्ट रीड आउट। अब भाई ये लोग जो है बताओ, पढ़ता सिर्फ एक है। जैसे तुम लोग भजन भी कीर्तन भी होते हैं, तो पढ़ने वाला एक है, वो पढ़ रहा है। पाठ होते हैं, पढ़ एक रहा है लेकिन सुन सब रहे हैं, तो वही वाला कान है। ठीक है भाई, और सुनो भाई, सुनो दूसरा, सेक्रेट टेक्स्ट बुक ऑफ बैलेड रिसाइटेड। बैलेड्स क्या होती हैं भाई? ये जो भगवान की बुक्स वगैरह होती है ना, वो पढ़ने लग रही हैं बहुत सारी। दूसरा फॉल टेल्स मतलब ये जो कहानी है, पंचतंत्र की कहानी है, ये फॉल टेल्स में आती है। ये कि भैया एक जो है हिरण को खा गया, कौन? शेर खा गया। आई बात समझ में, जो है हिरण की मम्मी जो है बहुत परेशान हो रही हैं, आई बात समझ में। तो ये फॉल टेल्स है। कौन सी टेल्स हैं? ये फॉल टेल्स हैं, आई बात समझ में। अब ऐसी बुक ने, सुनो भाई, तो इसलिए ऐसी बुकें बन रही हैं जो सुनने में अच्छी लगे। ऐसी बुक, सुन लो, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं। तो बुक से अब ऐसी बन रही हैं जो पढ़ने में अच्छी नहीं हो, सुनने में अच्छी हो। लोग जो पढ़ नहीं पा रहे ना, जैसे मान के चलो ये पढ़ नहीं पा रहा, तो ये किसके पास जाएगा? सुन लो, अरे तो ये किसके पास जाएगा? ये पढ़ लेता है,
तो ये इसके पास पहुंच जाएगा और कहेगा भैया सुनो बुक लोग अब कैसे खरीदने लग गए, ये बुक खरीद ली, किराए पे ले ली। ठीक है अब देखो भाई ये बुक खरीद ली, एआई से पढ़वाऊंगा इससे सुन लो भाई ये बुक खरीद ली और इस ये बोलती है। अरे ठीक है ये समझ में आ रही है। भाई भाई ने बोल दिया। तो भाई सुन लो क्वेश्चन ये है प्रिंट कल्चर अभी जब तक नहीं आया है तो क्या क्या हो रहा है, प्रिंट कल्चर नहीं आया है तो जो प्रिंट रीडिंग है वो सिर्फ बड़े लोग ही सुन रहे हैं, बड़े रोड ही बड़े तो भाई सीधी सी बात ये है सुन लो यहाँ पर रीडिंग जो है रिस्ट्रिक्टेड टू द एलाइट्स, एलाइट्स जो होते हैं ये बड़े लोग हैं वही पढ़ रहे हैं बुक, कॉमन पीपल जो है उनके पास कौन सा कल्चर है, ओरल कल्चर लगा हुआ है तो इस वजह से लोग प्रिंट कल्चर से ज़्यादा नहीं जुड़ पाए। दूसरा ठीक है ये जो लोग हैं ना सुनने में ज़्यादा यकीन करते हैं, पढ़ने में कम यकीन करते हैं, तो नॉलेज जो भी ट्रांसफ़र हो रही है, जो भी नॉलेज ट्रांसफ़र हो रही है वो ओरली ट्रांसफ़र हो रही है। और ये जो बुक्स हैं वो अभी भी एक्सपेंसिव है, इतनी ज़्यादा सस्ती नहीं हुई है, आई बात समझ में। तो बट दे कुड नॉट प्रोड्यूस इन सफिशिएंट नंबर, पर जितनी की आवश्यकता है तब भी उतनी जो है अरे लड़की पे हाथ नहीं उठाते। तेरे उठाया है। पर जो है ये बात समझ में आ गई होगी। तो इस वजह से ये अभी भी इतनी ज़्यादा प्रिंटिंग में नहीं आई हुई है, आई बात समझ में। तो बुक्स जो होती थी वो सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही पढ़ पाते, जो अनपढ़ लोग जो है खेलते रह गए, बुक्स पढ़े ही नहीं। द रेट ऑफ लिटरेसी मोस्ट यूरोपियन कंट्री वेर वेरी लो टिल द 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी तक जो है अभी बात चल रही है 14, 15, 16 की बात चाहिए, लेकिन 20th सेंचुरी तक लोग अनपढ़ ही बहुत सारे हैं। तो जब अनपढ़ हैं तो वो कहाँ से पढ़ेंगे। हाउ देन कुड पब्लिशर्स तो इतने ज़्यादा पब्लिशर्स जो है वो इतने ज़्यादा प्रिंट क्यों करें बुक, जब अनपढ़ लोग हैं, अनपढ़ लोगों के लिए क्यों बुक पढ़ाई जाए, ये बुक काय के लिए बनाई जाए, पढ़ना ही नहीं है, अनपढ़ लोग हैं, पढ़ना ही नहीं है, खेलना है बस, आई बात समझ में। तो ये बात ध्यान रखना भाई। पर फिर भी वाइडर रीच of the printed work, even those who did not read could certainly enjoy listening to books being read out। तो अभी ये अपन ने ये पढ़ा कि भाई क्यों इतनी ज़्यादा जो है ना प्रिंट कल्चर क्यों नहीं जो है, प्रिंट जो एज ऑफ प्रिंट थी या प्रिंट कल्चर इतना फैला क्यों नहीं था, ये आपको समझ में आ गया होगा। रिची पढ़ रहा है, जो बार्बर है, जो कॉबलर है, ठीक है, ये सब बुक जो है टाइम ही नहीं मिल रहा पढ़ने का, अभी भी नहीं मिल रहा और पहले भी नहीं मिल रहा था पढ़ने का। दूसरा जो भी सुन रहे थे नॉलेज, ठीक है, वो हमें कैसे पता पड़ जाती थी, ओरली पता पड़ी जाती है, जो आसपास के जो चाचा है वो बता देते हैं, ठीक है, चाहे वो आपकी ग्रंथ की बात हो, चाहे वो आपकी कोई भी नॉलेज हो, ठीक है, क्या हुआ स्पेन में, क्या हो गया रशिया में, वो सारे चाचा बता देते हैं आजकल, है ना। तो ये बात ध्यान रखना, सुनने वाले जो सिस्टम है वो ज़्यादा है भाई, ठीक है। तो यही बताया गया है। लेकिन चलो अगर तुम सुन भी रहे हो ना, ये बात बोली जा रही है, चलो आप सुन भी रहे हो ना, तब भी आपको कोई ना कोई एक तो पढ़ने वाला होगा, तो तब भी थोड़ा बहुत कल्चर अभी भी बाकी है पढ़ने का। वाइडर रीच टू द प्रिंटेड वर्क इवन दोस्त, अब भाई प्रिंटेड वर्क का जो है ज़्यादा क्यों होने लगा, फिर भी तब भी क्यों यूज़ हो रही है प्रिंटेड बुक्स, क्योंकि कोई ना कोई तो पढ़ने वाला है ही ना, अरे बात समझ में। तो प्रिंटर्स बिगेन पब्लिशिंग पॉपुलर बैलेड एंड फॉल्टेल्स। अब लोगों ने क्या कर लिया भाई जो है कहानियाँ लोगों को पसंद आने लग गई, फॉल्टेल्स जो है पंचतंत्र की कहानियाँ निकाली ताकि लोग पढ़ें। ये कल्चर बनाना पड़ता है, कोई भी चीज़ जो है ना एकदम से नहीं फैलती, उसका कल्चर डेवलप करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है उसका